आज अर्जेंट दौलत के लिए रमज़ान के पहले जुम्मे का अल्लाहु समद का वजीफ़ा, जिसे पढ़ते ही फौरी तौर पर रिज़्क, दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। ये 10 करोड़ का लाडला वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है जब कोई बंदा अल्लाहु समद को आज रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन बताई हुई तरतीब से पढ़ लेता है तो अर्श पर बैठा हुआ रब राज़ी हो जाता है, फिर ख़जानों के मुंह खुल जाते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस घर में भी रमज़ान के पहले जुम्मे को बताई हुई तरतीब से ये छोटा सा वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर पढ़ लिया जाता है तो पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई कोई अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया है। इस अमल को पढ़ते ही रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल किस तरह करना है, किस तरतीब से करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। खुदारा एक सेकंड की वीडियो भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, रमज़ान का ये पहला जुम्मा है। आप लोग इस अमल को अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे बैठ कर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, जैसा आपका दिल करे, जैसा आप चाहे इस अमल को जहां चाहें बैठ कर पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। ये चंद घड़ियों का अमल आपकी बड़ी से बड़ी हाजतों, मुरादों को फौरन पूरा कर देगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अमल रब को लाडली करने वाला अमल है, यानी कि रब का लाडला बनाने वाला अमल है। यह अर्जेंट बेसिस पर फौरी तौर पर आपकी बड़ी से बड़ी हाजतों, मुरादों को पूरा कर देगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाहिफ से कुछ नहीं होता, बड़ी से बड़ी तस्बीहात से कुछ नहीं होता, आज दोस्तों, भाई बहनों, रमज़ान की 6 तारीख दूसरे जुम्मे का जो बंदा रमज़ान की 6 तारीख छठे रोज़े बताई हुई तरतीब से अल्लाहु समद को पढ़ लेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, रमज़ान के इस पहले जुम्मे का आगाज़ अल्लाहु समद पढ़कर करेगा, बताई हुई तरतीब से पढ़ेगा, पूरा महीना रिज़्क और दौलत से माला माल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगा जो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाएं तो ये वीडियो आपने बड़ी तवज्जो से देखनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमत, मग़फ़िरत और अल्लाह की बेशुमार बरकतों का महीना है। एक ऐसा महीना जिसमें हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं, रूह की पाकीज़गी हासिल करने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। दोस्तों, जब रमज़ान का महीना आता है तो हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये रमज़ान किस तरह हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। रमज़ान में रोज़े रखना हमें सब्र, ईमानदारी और ख़ुद को बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमें इन लोगों का दर्द महसूस होता है और रोज़ाना जो इसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रमज़ान के रोज़े सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं, बल्कि दिल को भी साफ़ करने का ज़रिया है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है, इसी महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौके पाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था। रमज़ान में नमाज़ों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रातों की इबादत, तरावी, दुआओं का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रमज़ान की हकीकत को समझकर इसके फ़ायदे भी कर रहे हैं हासिल या नहीं। रमज़ान की असल रूह क्या है। रमज़ान हमें एक दूसरे के करीब लाता है, सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ, दोस्तों, भाइयों बहनों, मोहब्बत और ताउन का भी महीना है। ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है इसे दूसरों के साथ भी बाँटें। सदका देने का अजर इतना बड़ा हुआ है कि रमज़ान में एक दिन का सदका भी कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं। रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं है, बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी वक्त है। तो आए इस रमज़ान को एक नई ज़िंदगी के साथ इसका आगाज़ करने का ज़रिया बनाते हैं। दोस्तों, भाई बहनों, तो आज का अमल आप लोग चाहे दुनिया के किसी मुल्क में हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में मौजूद हैं, आज दोस्तों, भाइयों बहनों, दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़ दीजिएगा, लेकिन खुदा का वास्ता
आज इस अमल को ना छोड़िएगा। आज का अमल आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को अर्जेंट यानी कि फौरी तौर पर आपकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर देगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आप लोग पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में मौजूद हैं, दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को आपने लाजमी पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। खुदा का वास्ता इस अमल को ना छोड़िएगा। यह अमल आपकी अर्जेंट बेसिस पर बड़ी से बड़ी हाजतों को, बड़ी से बड़ी मुरादों को पूरा कर देगा। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। तो दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है? आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप लोग इस अमल को, इस लाडले जुम्मे को अपने घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, अपने दफ्तर में बैठकर पढ़ लें, अपनी दुकान में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे बैठकर पढ़ लें। लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। खुदारा बेदिली से ना पढ़िएगा, खुदारा बेतरतीबी से ना पढ़िएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रब की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, दोस्तों भाइयों बहनों, उतने ही मौजज़ात देखेंगे, उतने ही कमालात देखेंगे, उतनी ही जल्दी गैब से दौलत वाले हाथ आपकी मदद को पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है कि रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां आपका दिल करे बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको याद हो। देखिए, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा, जो भी बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे। दोस्तों, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही आज के इस लाडले अमल का आगाज़ कर देना है। दुरूद पाक पढ़ते ही आपने अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा, जो कि दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, जो कि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाहिफ पर भारी है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने देखें, बात को समझिए। कोई कहता है अल्लाहु समद को ऐसे पढ़, अल्लाहु समद को इस तरह पढ़। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आज आपको रमज़ान के पहले जुम्मे का अल्लाहु समद का वो तरीका, वो अमल देकर जाऊंगा कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है। और याद रखिएगा, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है, ये अल्लाह वालों के बताए हुए आमाल होते हैं। इन्हें तरतीब वाइज ही पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरफ से दोस्तों भाइयों बहनों चेंजिंग करेंगे, तो याद रखिएगा अमल का फिर 1% भी फ़ायदा ना होगा। इस अमल को आपने आज अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। देख लीजिएगा कितनी जल्दी आपके हालात बदल जाते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों भाइयों बहनों, कितनी जल्दी आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी के ख़ात्मे हो जाते हैं। आपने इस अमल को दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, या आप लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने इस अमल का पहला मुबारक वजीफ़ा अल्लाहु समद का अमल के अंदर पढ़ना है। देखें, अल्लाहु समद को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा। दोस्तों, अल्लाहु समद का मतलब है अल्लाह ताला वो ज़ात है जिससे ना किसी की मदद की ज़रूरत है, न किसी सहारे की, लेकिन कायनात की हर चीज़, हर मखलूक, हर इंसान, फरिश्ते, ज़मीन आसमान, सब इसी के मोहताज हैं। अगर वो चाहे तो दे दे, ना चाहे तो कोई भी कुछ नहीं ले सकता। तो दोस्तों भाइयों बहनों, ये वो ज़ात है जो हर मुश्किल वक्त में पुकारने के लायक है। वो ज़ात है जिसके दरवाजे पर जाकर कभी मायूसी नहीं मिलती। वो ज़ात है दोस्तों भाइयों बहनों, जिसे हर कोई अपनी हाजतें पेश करता है, लेकिन वो खुद किसी का मोहताज नहीं। ये अल्फाज इतना ताकतवर है कि सिर्फ अल्लाहु समद कह देने से दिल मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमें याद आ जाता है कि हमारा रब सबसे बेनियाज है और हम सिर्फ इसी के मोहताज हैं। तो आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में अल्लाहु समद एक बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल का ये पहला दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा अल्लाहु समद का दोस्तों भाइयों बहनों आपने कितनी बार पढ़ना है। आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों भाइयों बहनों अल्लाहु समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाहु समद को दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ
11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी नामुमकिन हाजात हो दोस्तों भाई बहनों जिसको चाहते हो आप कि वो फौरी तौर पर मुमकिन हो जाए, अपनी हर नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने के लिए आपने दोस्तों भाई बहनों इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। अब जब पहला वजीफ़ा अल्लाहु समद का दोस्तों भाई बहनों बताई हुई तरतीब में आप लोग इस अमल में पहले नंबर पर 11 बार पढ़ लें तो अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ये छोटे छोटे 3-4 वज़ाइफ दोस्तों भाई बहनों आज इस लाडले जुम्मे को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, अगर आप किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं दोस्तों भाई बहनों, अगर आप लोगों की मिन्नतें समाजतें करने पर मजबूर हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, तो आज खुदा का वास्ता आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर ये बताई हुई तरतीब से अमल पड़ते ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि अचानक ये दौलत ये पैसा अचानक कहाँ से आ गया। रिज़्क़ दौलत पैसा रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। अब आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब आपने दूसरे नंबर पर दोस्तों भाई बहनों जो वजीफ़ा पढ़ना है ये हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को दोस्तों भाई बहनों आज इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। और जिस घर में एक वक़्त का खाने को है दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है, आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखें, आज ख़जाने लूटने का वक्त है, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। दोस्तों भाई बहनों बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस लाडले जुम्मे के दिन दोस्तों भाई बहनों ये वजीफ़ा ना पढ़े। मेरा बस चले मैं आप में से हर एक को बातों से पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाऊं और कहूं कि ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो, बदबख्ती बदनसीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालो हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर ये तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा बता रहा हूँ ये ना पढ़ा तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। यह आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है और रब को मनाने का राज है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा दोस्तों भाई बहनों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। देखिए आपने इस अमल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं दोस्तों भाई बहनों, इन वज़ाइफ़ को आपने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आज जिस तरतीब से ये अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ दोस्तों भाई बहनों ये रब करीम का लाडला अमल है। इसको पढ़ने वाला आज तक कभी दुख में तकलीफ़ में परेशानियों का शिकवा नहीं करता। इस अमल को पढ़ने वाले ने आज तक दोस्तों भाई बहनों कभी ज़िंदगी में ये गिला नहीं किया कि हमें फ़ायदा ना हुआ। ये अर्जेंट बेसिस पर अपने पढ़ने वालों की हर हाजत को हर मुराद को पूरा कर देता है। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों भाई बहनों आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी गांव किसी गली किसी मोहल्ले में मौजूद हैं, आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत हर मुराद मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी होगी, क्योंकि ये अमल फौरी तौर पर असर कर जाता है। ये फौरी तौर पर अपने पढ़ने वालों की हर हाजत को हर मुराद को पूरा कर जाता है। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज दोस्तों भाई बहनों इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल का तीसरा वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों भाई बहनों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा, इसका मतलब है रब करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन दोस्तों भाई बहनों आपने मांगनी है। और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है फिर पूरा साल तंगदस्ती मुसीबतें परेशानियाँ इस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं। और जिसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है इंशाअल्लाह वो आज रब करीम से जिद करके जो भी मांगते चला जाएगा, इसके मुकद्दर में इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। इससे बरकत वाला रहमतों वाला नेमतों वाला रिज़्क़ हलाल अता फरमाया जाएगा। इसके घर से बेबरकती बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा।
इसके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। जो रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन दोस्तों भाई बहनों एक एक नुक्ता एक एक लफ्ज़ बताए के तरीके से वजीफ़ा अमल पढ़ लेगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से समझिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला तीन बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों आपने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से भी बांटते जाओगे तो रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आज हर बदकिस्मत के मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। एक एक नुक्ता मैंने आपको बताया है। आपने वीडियो स्किप की, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा, अमल का फ़ायदा ना होगा। और आज ये मौका साल में एक बार मिल रहा है और ये मौका अगर हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा होगा। तवज्जो ध्यान खुलूस नियत से ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। अल्लाह वालों वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन खुशखबरी मिल जाएगी। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, मांगने वाले बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हमने बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, लेकिन आज तक हमें किसी भी वजीफ़े से एक पाई का भी फ़ायदा ना हुआ, हमारी गुर्बत और गरीबी मिटती नहीं है, हमारे घर के हालात बदलते नहीं हैं, तो दोस्तों भाई बहनों ये आखिरी मौका गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के इस वजीफ़े को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज दोस्तों भाई बहनों इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। तो दोस्तों भाई बहनों जैसे ही आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को बताई हुई तादाद में पढ़ लिया तो अमल का तीसरा वजीफ़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चौथा और पांचवा वजीफ़ा 2 वज़ाहिब बाकी हैं, 3 बता दिए हैं। दोस्तों भाई बहनों इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिएगा दोस्तों जब आप लोग आज इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका जो वक्त लगेगा वो मुश्किल आधी मिनट का, ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर दोस्तों अमल नहीं पढ़ना, यह आधी मिनट का दुनिया का सबसे कम वक्त में पढ़ लेने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। लेकिन दोस्तों भाई बहनों ये कमालात में ये दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हमारे हालात बदलते ही नहीं है, न जाने रब हमसे क्यों नाराज़ है कि हमारी ना कोई दुआ पूरी होती है ना हमारी हाजतें पूरी होती हैं। तो दोस्तों भाइयों बहनों ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के इस वजीफ़े को पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह आज रमज़ान का पहला जुम्मा ये वजीफ़ा पढ़ते ही बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बता दिया है। अब दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा आपने तीसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को जैसे ही बताई हुई तरतीब में पढ़ लिया तो अब आपने इस अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही जो मेरे बहन भाई कहते हैं हम पर अमल है, बंदिश है, जादू के असरात है, या हमारा कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो दोस्तों भाइयों बहनों आज रिज़्क़ की तंगी में, माली परेशानी में, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद मिनटों सेकंडों में पूरा करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों भाइयों बहनों आज के इस अमल में आपने चौथे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों भाई बहनों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। आपने सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों तवज्जो चाहता हूँ। आपने सूरह कौसर को आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ
11 बार पढ़ना है, यही वो राज है जो शायद कोई आपको ना बताए। 11 का मतलब यह है कि 11 बार ही पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों, 11 बार से आपने न 10 पढ़ना है न 12 पढ़ना है। बाज़ लोग करते क्या हैं, जल्दबाजी में वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी कर जाते हैं और फिर जब इनका वजीफ़ा असर नहीं करता दोस्तों भाई बहनों, तो फिर शिकवे शिकायत करते हैं क्या आपका बताया हुआ वजीफ़ा असर नहीं किया। तो दोस्तों भाई बहनों, आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी तरफ से कमी पेशी करेंगे, गलती कोताही करेंगे तो लाजमी सी बात है वजीफ़ा तो कभी फ़ायदा देगा ही नहीं, क्योंकि वजीफ़े का मतलब ही तादाद और तरतीब है। अगर आप उस तरतीब से उन वज़ाहिफ पर अमल ना करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ना होगा। और आज रमज़ान के पहले जुम्मे का ये शर्ती अमल है कि जिसको लाखों हज़ारों लोगों ने पढ़ के अल्लाह पाक के हुक्म से देखें। हुक्म अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक के हुक्म की जब बात आ गई दोस्तों भाई बहनों, तो बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर कोई दुनिया का काम हो नहीं सकता। तो आपने अल्लाह पाक के हुक्म से इस अमल को पढ़ते ही अपने हालात को बदल लेना है। यह अमल अर्जेंट बेसिस पर आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर कर देगा। आज जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हमें साल हो गए, हमारी पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरों में गुजर गई है, लेकिन हमारा वजीफ़ा असर नहीं करता, तो आज गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल आपकी किस्मत में पेश करने लगा हूँ। दोस्तों भाई बहनों, अब आपने इस अमल के चौथे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। देखें, जब आप लोग इस अमल में सूरह कौसर को शामिल करेंगे तो दोस्तों भाई बहनों, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी और सूरह कौसर को पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। जिनका आज तक कोई वजीफ़ा कामयाब ना हुआ हो, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वज़ाहिफ पढ़ते पढ़ते काट दी हो, लेकिन दोस्तों भाई बहनों, घर से गुर्बत भी दूर ना होती हो, गरीबी भी दूर ना होती हो, मुश्किलात दूर ना होती हो, तो आज गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल मुश्किल कुशा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अपनी तरफ से कमी पेशी करेंगे तो फिर वजीफ़ों का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। दोस्तों, अब आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल में दोस्तों भाई बहनों 11 बार सूरह कौसर को पढ़ते ही अमल का आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। देखें, यही वो राज है आज के इस रमज़ान के पहले जुम्मे का सबसे लाडला वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों भाई बहनों, अब 1 सेकंड की वीडियो भी आपने स्किप नहीं करनी, एक लफ्ज़ भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, क्योंकि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ना, इसे समझ के पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीका आज के इस अमल की सबसे बड़ी खासियत है। तो आपने इस वजीफ़े को तरतीब से पढ़ना है और आखिर में फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, और आखिर में आपने एक बड़ी ही अहम चीज़ बताऊंगा जिस पर अमल भी करना है। अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों रमज़ान के इस लाडले जुम्मे के दिन इस अमल का आखिरी वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों किस तरह पढ़ना है। आपने अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। ये अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा सूरह कौसर के बाद जैसे ही पढ़ेंगे दोस्तों भाइयों बहनों, तो रब्बे करीम की ज़ात आपकी खाली जेब को उसी वक्त दौलत से, पैसों से भर देगी। आप पर लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आपका बाल बाल कर्जों में डूब चुका है, कर्जदारों ने अगर आपको आखिरी वार्निंग दे दी है कि हमें हमारी रकम लौटा दी जाए, दोस्तों भाइयों बहनों कर्जों से कब कैसे छुटकारा मिल जाएगा यह आपको यकीन नहीं आएगा। कर्जों से छुटकारा हासिल करने वाला ये दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। लाखों का कर्जा, करोड़ों का कर्जा कब कैसे कहाँ उतर जाएगा, आपकी ये अक्ल हैरान रह जाएगी। आज ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों अमल के पढ़ते ही बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अमल का आखिरी वजीफ़ा आपने अस्तग़फिरुल्लाह आज के इस अमल में किस तरतीब से पढ़ना है, खुदारा पहले इसको समझ लें। देखें, आप जब आखिरी वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेंगे तो आपने अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर अच्छी तरह काउंट करके पढ़ना है। सबसे पहले आपने किस तरह पढ़ना है ये समझ लें। अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया दोस्तों भाइयों बहनों, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 4 बार हो गया दोस्तों भाइयों बहनों, अस्तग़फिरुल्लाह 5 बार हो गया,
अस्तगफिरुल्लाह 6 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 7 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 8 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 9 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 11 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 12 बार हो गया। दोस्तों भाई बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर, अपने हर उंगली पर आपने 3 बार पढ़ना है और 4 सीधे हाथ की उंगलियों पर आपने हर उंगली पर 3 बार पढ़ेंगे। तो पहली उंगली पर 3 बार पढ़ा, दूसरी उंगली पर 3 बार पढ़ा, बराबर वाली तीसरी उंगली पर 3 बार पढ़ा, इसी तरह चौथी उंगली पर 3 बार पढ़ना है। सीधे हाथ की चारों उंगलियों पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? दोस्तों भाई बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ 12 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। 12 टाइम आपने अस्तगफिरुल्लाह जब पढ़ लें तो दोस्तों भाई बहनों, इस वीडियो को देखिए, आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, तभी आपको अमल की इजाज़त मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपको किसी को शेयर करने ना आता हो तो लाइक ज़रूर ठोक के जाना, और अपना नाम कमेंट्स में दुआओं में शामिल करवाना हो तो लाजमी लिख कर जाना। दोस्तों भाई बहनों, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना फ़ौरन से, और हाथ उठाकर रब्बे करीम से खूब सारी दुआओं के साथ आपने इस अमल को कंप्लीट करना है। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों भाई बहनों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको अल्लाह पाक का जो नाम पसंद हो कमेंट्स में लिखिएगा।